साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार आशीर्वाद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल और भाई देसी स्टूडियो रोजाना अपना मैं इस हमारा समाज में जो बुराई आने लग रही है इनका बारे में बताऊं, रास्ता दिखाऊं। भाई जब सरकार तो मेरी माने तो ये को क्रम खत्म हो जाए, सरकार मान नहीं रही है, इसलिए मैं आपने यह बात समझाऊं हूँ कि भाई इन बुराइयों के खिलाफ खुद लड़ना पड़ेगा और जब अपने संस्कार रीति रिवाज बचाने पड़ेंगे। सरकार ने चीज तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी सरकार आ ले जाए, उन्हें तो अपनी कुर्सी चाहिए। आज एक और इसी नई बात, बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा पाप, एक बहुत पवित्र रिश्ते पे दाग लग गया इस गंदे कानून के कारण, और जान का भी नुकसान हो गया। एक गांव में जा रहा था मैं एक दिन, एक पंचायत थी, तो उड़े पता लग गया इससे झगड़े की पंचायत थी। वह छोरा छोरी गांव में गए थे, उसने सुलझाने खातिर वो मारा सुलझ गया था। वो दोनों बालक मान गए थे और वो कुकरम होता होता बच गया था। वो छोरी की फिर शादी कर दी थी। तो उड़े एक और आदमी ने फिर पंचायत खत्म हुए पाछो बुला लेगा, चाल बोला प्रधान जी आड़े चार ठंडी हो रही थी तो घर पीवांगे, ओका पीवांगे जब जाइए। मगा भाई चाल। उसने फिर बताई मेरा आगे कि इन कानूना की वजह से बहुत बहुत नुकसान हो लिया हमारा समाज में, कति पवित्र रिश्ते तार तार हो लिए। मगा भाई की बात हुई, लाड़ा महाराज गांव की बात बताऊंगा आपने। एक बड़ा शरीफ आदमी था, खानदानी संस्कारी, और उसका छोरा हो रहा था 6-7 साल का। बाबू जीवा था, मां मर रही थी। तो बोला ठीक है साहब, तो परिवार चल रहा। उस बेचारे की कोई बीमारी आकर और वह घराली भी गुजर गई। तो माँ पहले मर रही थी, वो बरसों दी तरह मी कराई, छमाई छमुई होगी। बोले उसके बाद में फिर रिश्तेदार राम लाग गए कहने भाई बोले तू ब्याह करवा ले, क्यों करो मर कटेगी, कितने दिन रोटी का लगा। ये छोरा था तेरा कम से कम 15 साल में होगा ब्याह का, ये बताए कि काम चल रहा है भाई। और वीर बनी बिना तो घरों झाड़ हो जाया करे, और तेरा भाई ब्याह हो भी जाएगा, क्यों तेरा काम ठीक से, तेरा गुजारा ठीक से, और कौन को आ जाएगी भाई, छोटी छाटी उड़ा जाएगी, थोड़ी बहुत भाई उसी को जाड़ी आ जाएगी। फिर बोले वो नाट गया, बतेरा समझा साफ नाट गया। बोले मैं दूसरा ब्याह कराऊं को ना, क्योंकि मनोर देखे हैं बहुत से, ये पहले के भी इतिहास में किस्से सुने हैं। अगमौसी तो चून की भी बुरी हो है, या तो आडमास किया होगी, मेरा छोरे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी भी बर्बाद हो जाएगी। मैं तो अपना अपन पोका खुआ लूंगा, अपना पाल लूंगा। 3 आदमी रह के घर अपनी पवा खावांगे भाई, काम संभालेंगे, छोरे ने पढ़ावा लिखावांगे। फिर मैं भाई बालक से तू खेत क्यार में काम करेगा बाबू बेटा, तुम यो घर स्कूल में जागा फिर आओगा, एकला निदान बालक। फिर बोले वो छोरे की बुआ थी, यानी कि उसकी बहन जिसकी घराली मर रही थी, वह बोली बोले भाई तू एक काम कर,
ये छोरा ने मैं ले जाऊं, अरे इसने भाई उड़ो मैं पाल दूंगी, मैं पढ़ा लिखा दूंगी, घबरू हो जाएगा, तेरा बयान का हो जाएगा। भाई अपने ने ब्याह लिए राड़ी लिया, ये तेरा फेर सकता बस जाएगा, परमात्मा तेरा दीवा के दीवा ला देगा। तो बोला वह बात उसका समझ में आएगी, वो बोला बेबे ठीक से तू ले जाए उसने। तो वह उस छोरे की बुआ उसने लेगी, उड़ो पढ़ने लिखने लग गया। भाई वह उसकी अच्छी पैरवी करे, क्योंकि हमारा पुरानी मिसाल है, भाई तो भतीजा प्यारा। तो उसने वो अच्छा खुआ हुआ प्या हुआ है, बढ़िया कपड़े पड़ा हुआ है, पब्लिक स्कूल में दाखला दिवा दिया, उसका भी घर ठीक था। और वो बाबू ने भी बनाया कि बोलिया भाई तेने कोई खर्चा नहीं देना इसका, मैं इसने अपना बेटा मान कर न और पढ़ा लिखा कर गाभरू करके जब तरह दौरा खंडाऊंगी। तो यह हमारी बीमारी चलाई थी सरकार ने कोरोना के बाद नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई वाली सारे बड़का ताई फोन दिवा दिए, नहीं तो ये थोड़े दिन बिना पढ़े भी रह सके थे। और फिर क्या कराया था, फिर भी सारे के सारे पास करे थे। सिर्फ ये हमारा भविष्य देश का, ये समाज हमारा खत्म करना था, जो यह फोना ही बीमारी लाई थी। उन बड़का ने फोना का स्वाद आ गया, और इसमें बहुत से बालक पढ़ाई कम करे हैं और ऊट पटांग ज्यादा देखे हैं। ये मैं बता, अगर वो आजकल ये जोगाड़पन चल रहा है, ये स्टार और यो के है, कम उम्र में हमारे बालका के बेचारे बदली हो जाए, जवानी तक हो जाते हैं, उससे पहले बेचारे बदली हो ले। तो वो छोरा +2 करके न कॉलेज में चला गया। उसकी बुआ की छोरी भी थी, वह भी उससे क्लास में पढ़ा करती। भाई बड़ा था, वो अपनी पढ़ाई करके नौकरी लग गया था, यानी कि उसकी बुआ के वो 2 बालक थे, एक छोरा और एक छोरी। तो कट्ठे कॉलेज में जा, बाइक ले ली, कट्ठे पढ़े। घरा भी इकट्ठे पढ़े। और आजकल मेरे लाडरियों मैंने पहले भी बताई, मैं तुमने आज फिर बताऊं, ये जो हम बड़का ने एकले छोड़ा कमरे में, वो छोड़ने का वक्त रहा को ना, क्योंकि इस पश्चिमी सभ्यता ने, इन फोना ने, इस गंदपने ने हमारे बड़का का भविष्य कतई खत्म कर दिया है। और वो सबके रिश्ते नाते शर्म लिहाज सब क्या इन्हें भूलते हैं, अरीसा बड़ा को कर्म कर दे हैं। अकुश उनके माँ बाप समाज में मुंह दिखाने जोगे नहीं रहते। तो एक तो मैं आपने यह समझाऊं हूं, बड़का न कभी भी जवान बड़का न अकेले मत छोड़ो घर पर। और रात ने तो खासकर ये बोले एक कमरे में, उन्हें बताई को एक कमरे में पढ़िया करते, हम होमवर्क करा, फलान करा, धकड़ करा। उनका कोई शक नहीं होया, कोई बुआ का शक नहीं होया कि बस शक तो जब वो बाहर तांदा हो, वो तो घर गया था, चलता रहा। फिर उनकी बात आ गई शादी पे, यानी कि लव मैरिज पे। कोई से इस बात के बारे में नहीं सोचा कि भाई थारा बहन भाई का नाता है। देखो मैं आप एक बात बताऊं, हमारा वैदिक धर्म में मान लो किसी छोरा का ब्याह है, उसके बहन नहीं है, का कहता हुआ तो रसाई नहीं है, आजकल इसे सौदे चल रहे हैं, तो मामा की बुआ की बेटी भी उसका चावल मार दिया कर है, क्योंकि वह भी एक किस्म की खून का रिश्ता हो है, वो उसका चावल मार दिया कर है। तो यो भी एक किस्म का सगे बहन भाइया कैसा रिश्ता हो गया, वो लग गया बतलाना।
ये वे उनके भी बोला नहीं होगी अगर घर के तो मंजूर को नहीं करें। उन्हें क्या कराया, उम्र हो गई थी, वो तो जाके कोर्ट में लव मैरिज कर ली। शाम ने नहीं आए, अगले दिन नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, फोन करें स्विच ऑफ आवे। उड़े भाई दोरा फोन कर बोलिया रे भाई न्यू बोलिया छोरा को नहीं यार, बोलिया छोरा के छोरी भी को नहीं आई, 3 दिन हो गए उड़े जा रहे हो। बोलिया ना वे ब्याड़ा तो को नहीं आ रही। उस छोरा का बाबू ने भी सोच हुई, अगर दोनों के दोनों की तो गए, किसी ने मार दिए और कुछ हो गया। पुलिस में रिपोर्ट एक आधा बोलिया भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो। उनमें एक आधा समझदार बोलिया भाई रिपोर्ट ही बना लिखवाओ, क्योंकि आजकल ये ऐसा सौदा चल रहा है, अगर वो कोई लिविंग कर या लो मैरिज का कर रहे होंगे तो तारी बेइज्जती बनेगी, भूबल खिंड जाएगी जमा। उड़े उस गांव में छोरा वाले में भी अराड़े भी, और किसी बालक पर फोन करवा लो, उसका जो यारा प्यारा हो, खास हो, तो एक ने बता दी बोले उस दौर उठा बैठा करता ही हो। वो बुलाया, मिला उनका भी अद्धा कोई नहीं क्यों करके है। उस दौर फोन आ लिया था, वो बोले बात इसी है, उनने तो 3 दिन हो लिए लव मैरिज कर ली। मेरे तो अगले दिन फोन आ लिया था, शर लग गया बुआ का जाकर धरती में। मरी तो हाथ नहीं कि मैं कसर रही को नहीं, क्योंकि जुल्म करने में कसर को नहीं गाली बड़का ने। मिला भाई की करा, कुछ नहीं कर जा। बोले एक बन न्यू भी बूझ ले किससे, फिर तो बात होती होगी, बता दी शहर में है फलाना होटल उड़े रोक रहे हैं, और वो अपने जी और पीछे भी देख लिया, उनने भी काट के ले जा रही है। उनने देखा फिर भी नहीं बोले जे और पीछे तो फिर हो जाए, या इज्जत कितने लियावांगे, ये दोनों बहन भाइयों की हमारी इज्जत माटी में मिला दी, खंडा दी, पीछे कर जेवरा काम ना कोई हो नहीं। फिर बोलिया भाई वो है फेटले मारा थे, मिला मन नहीं मेरा मैं बूझ सकूं। छोरा ने फिर बुझियो बीच में, उससे तो वो बात कर रहे थे। बोलिया भाई न्यू बात से बोलिया ना कह दे, हम नहीं फेटांगे कति भी, अगर हमारे खिलाफ कोई जोर जबरदस्ती करेंगे तो हम रिपोर्ट भी दे देंगे और घर पुलिस भी आ जाएगी। चुप हो गए बेचारे, की चारा चला नहीं, क्योंकि ये गंदे कानून इनकी वजह से ये सारे कुकर्म होने लग रहे हैं। उसने फिर उबान ने उस भाई दौरा फोन कर दिया, यानी कि छोरा का बाबू दौरा। एक दिन बेरा तो पटना था, ये बतानी पड़ी उसने। भाई बोलिया बड़का तो यो काम कर दिया, छोरा बाबू बोलिया कहे बोलिया यो काम कर दिया भाई, तो घर तक बाज कर उन्हें तो लो मैरिज कर ली। छोरा का बाबू भी एकदम शर लग गया उसका भी, अगर नाश कर दिया बेटी चौथ ने मन तो इसका न्यूक भाई इसका ठीक पालन पोषण हो जाएगा। अपनी उम्र भी दुख में बिता दी, सारी उम्र मैंने रोटी आप घाल के खाई हमने बाबू बेटिया ने, अगर भाई मौसी आओगी तो छोरा दुख होगा। और इस बेटी चौथ ने, इस निर्भाग ने, इस कमीन ने देख के दक्षिणा दी है। बोले बाबू तो सांझ ने खेत में जाकर तो अपना ले गया घर तेरे रस्सा जेवड़ा, वो फांसी खा गया, नहीं सहन कर सका। पता लग गया भाई न्यूटा फांसी खा रहा, उन्हें लिया तारीख दाग दे दिया। भाई कुछ एक आदमियों ने इस बात का बेरा पट गया था कि भाई इसका छोरा ने और इसकी भांजी ने यो काम कर दिया, क्योंकि बूंदी बात का तो पहिए ऐसे लाग जाया कर, आई स्पीड चल लिया करे, सारा काम में हो रही थी। लोग गोडा मोड़ा आ जाए के जकर करें, बस नहीं हुए गलत कर भाई, मरना नहीं चाहिए था फलाना दकड़े, उसका बड़का जाकर के ऊपर करें, अगो खुरंड तारे जा
13वीं कर दी। 20 दिन पाछे उसने इतना दुख देख लिया, पहले छोरे की जवान बहू गुजर गई जवानी में, फिर पोता ने कुकर्म कर दिया, फिर आगे बेटा चला गया जो दादा था छोरा का, यानी उस फांसी खानी आदमी का बाबू, वो भी इस सदमे ने सहन नहीं कर सका और वो भी राम ने प्यारा हुआ। यानी कि एक इतना बढ़िया बसा बसाया परिवार में, घर में कुआड़ बंद हो गए, दीवा बुझ गया इन बड़का के उल्टे कुकरमा की वजह से। और भाई मैं तो मानूंगा इन कानूना की वजह से। आप भी बताइयो भाई इसमें कानून ज्यादा जिम्मेवार है या ये बड़का की जवानी या हमारे ये फोन, कौन सा ज्यादा जिम्मेवार है जो ये हमारा कुकर्म करने लग रहा है, समाज ने तोड़ने लग रहे। अरे भाई यह सरकारी ना खत्म भी नहीं कर रही है, तो मैं मेरे लाडलियों आपने यह बात समझाऊं, यो मॉडर्नपना छोड़ेगा और अपने बड़का का ध्यान रखा करो, क्योंकि घर भी सुरक्षित नहीं है। खाने पीने इसे हो गए हैं, ये फोन इसे हो गए हैं, और हमारी ये पश्चिमी सभ्यता आ गई है, इसमें घर भी सुरक्षित नहीं है और सगे बाण भाई भी नहीं है सुरक्षित, क्योंकि उनमें क्या फर्क था, वो भी सगे हैं किसी थे। तो अपने छोरे छोरिया ने नेरे रखा करो, छोरा अपना कमरा में सुवाया करो, पढ़े जाएगा पढ़ेगा इतना, और छोरी ने माँ दौरे दादी दौरे सुवाया करो। नहीं तो अगर यो काम हो गया ना तो बाद में पता नहीं तुमने भी खुदकशी करनी पड़ जाए, नहीं तो खुदकशी ना करोगे तो ऐसा काम हो जाएगा और समाज में तुम लेकर नहीं सकते, आंख नहीं मिला सकते और घर तो बाहर लेकर के चोर हो जाओगे। इसलिए पानी तो पहले पाल बांध लो। सरकार का कोई हमारी सुविधा नहीं है, कोई रुखाड़ नहीं है, अपने बड़का की आप रुखाड़ करनी पड़ेगी, आप संस्कार देने पड़ेंगे, आप इनके भाई हमने इनका भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं और कितने बेचारे ने न्यू फांसी का फंदा पलट कर मरना पड़ेगा। इसलिए मेरे लाडलियों बेटे बेटियों तुमने समझाऊँ, अपने बड़का ही परवरिश करो, और पोते पोतियों तुमने यह बात कहूँ हूँ यो को कर्म ना करो रहा, यो करने तो पहले सोच लो कुछ थारे माँ बापा पर उसके बाद में के बीतेगी, जो इस महंगाई में तुमने ये खर्चे देकर और थारी सारी की सारी मांग पूरी करके न तुमने पढ़ाओ है, और फिर तुमने बाद में तुम उनके साथ यो सलूक करो, वो बेचारे बहुत मरण पर मंजूर हो जाए, मजबूर हो जाए। इसलिए जो यो काम करोगा कदे सख्त नहीं बसेगा उनने। ठीक है तुम यो कर पाप करके राजी हो ले, लेकिन वो ऊपर वाला देखने लग रहा है, वो तुमने ऐसी सजा देगा अब तुम और ने भी नहीं बताओगे कि भाई यो काम कदे भी ना करिए। इसलिए मेरे लाडलियों ये काम ना करो, मैं पहले बताया करूं ये मेरी लाडो बेटी पोती है, अपनी माँ ने बता दिया करो, तारा ब्याह कर देंगे, किसी अपना बाप की जिंदगी ना लो, अपना खानदान की इज्जत ना तारो। अरे भाई छोरिया नबी मैं तो यह बात बताऊँ हूँ मेरे लाडलियों, एक एक होने लाग गए, कर्म तुम करो हो, दंड माँ बाप भरे हैं, तुमने भी इसका बारे में सोचना चाहिए। आशा करूँगा अरे भाई मेरी इन बातों पर अमल करोगे और हमारा समाज न बचाओगे, नहीं तो समाज खत्म होने पर जा रहा है। हमें इसने बचा सका सरकार ते और कानून तो कोई उम्मीद ना करिए, क्योंकि कानून तो ये हमारा सारा का कर्म करा ही रही है। तो लाडलियों कर दियो शेर, बचा लो समाज ने, बचा लो अपने बड़का भविष्य। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।